हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलो चलते हैं, आज देखते हैं हम दुनिया की एक ऐसी नदी जिसको आप छू तक नहीं सकते। हाथ लगाना तो दूर की बात। बहुत ही अजीब और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है, जिसके बारे में आपको मतलब इंडिया में रहते हैं तो कुछ पता तो रहना चाहिए आपके यहाँ कैसी नदी और कैसा कैसा क्या होता है। और देखते हैं आप, देश की एक ऐसी नदी जिसका पानी पीना तो दूर, हाथ लोग उसे हाथ तक नहीं लगा सकते। बेहद अजीब है, बेहद बेहद। और आगे देखते हैं क्या क्या है। ये है नदी, ये देखिए, बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चलो देखते हैं क्या होता है, कि आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। हमारे देश में एक नदी हमारे देश में एक नदी ऐसी है जिसके पानी को लोग छूते तक नहीं हैं। हमारे देश में एक ऐसी नदी है जिसके पानी को लोग छूते तक नहीं हैं। एक जमाने में लोग फल खाकर गुजारा कर लेते थे, लेकिन इस नदी के पानी को उपयोग में नहीं लेते थे। ठीक है, इस नदी के बारे में बताया जाता है कि एक टाइम पे लोग फल खाकर गुजारा कर लेते थे, लेकिन इसके जो आसपास लोग रहते थे इसका पानी तक नहीं पीते थे। अब आगे, नई दिल्ली। भारत में नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है। भारत में नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है। नदियों को बेहद पवित्र माना जाता है। उनकी पूजा होती है, दीप दान किए जाते हैं। खास मौके पर नदियों में स्नान करने की परंपरा भी सदियों पुरानी है। पूजा पाठ शुभ कार्यों में पवित्र नदियों के जल का खास तौर पर उपयोग होता है। लेकिन मिलकर हमारे यहाँ नदियाँ केवल लाइफलाइन नहीं मानी जाती हैं, बल्कि उनका बड़ा धार्मिक महत्व है। लेकिन हमारे ही देश में एक ऐसी नदी भी है जिसके पानी को लोग हाथ तक लगाने से बचते हैं। कर्म है इस नदी का नाम। कर्मनाश कर्म कर्मनाश है इस नदी का नाम। देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग नदी है। लोग, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। देखते हैं, चलो आगे। हिंदू धर्म में गंगा को सबसे पवित्र माना गया है, लेकिन सरस्वती, नर्मदा, यमुना या क्षिप्रा आदि नदियों का भी बेहद महत्व है। इन नदियों में स्नान का महान पर्व कुंभ आयोजित किए जाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की एक नदी कर्मनाश के पानी को लोग छूते तक नहीं हैं। ये उत्तर प्रदेश वालों, देख लीजिए, आपके यहाँ ऐसी भी नदी होती हैं। कर्मनाश को दो शब्दों से बना है। कर्मनाश दो शब्दों से बना है। पहला कर्म और दूसरा नाश माना जाता है। कर्मनाश नदी का पानी छूने से काम बिगड़ जाते हैं। कर्मनाश नदी का पानी छूने से काम बिगड़ जाते हैं और भी अच्छे कर्म भी मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, इस कर्मनाश नदी का पानी छूने से कर्म बिगड़ जाते हैं और मिट्टी भी मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए लोग इस नदी के पानी को छूते ही नहीं हैं, ना ही किसी भी काम में उपयोग में लेते हैं। फल खाकर गुजारते थे दिन, वो दिन भूल गए हैं। लोग यहाँ पर रहते थे इस नदी के आसपास, तो वो फल ही खाकर इसके बारे में थोड़ा इधर पानी की मतलब जो प्यास होती है उसे बुझा लेते थे। अब देखते हैं दूसरी नदी, इसी के बारे में और पढ़ते हैं आगे। कर्मनाश नदी बिहार और उत्तर प्रदेश में बहती है। इस नदी का अधिकांश हिस्सा यूपी में ही आता है। यूपी में यह सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से होकर बहती है और बक्सर के पास गंगा में मिल जाती है। मान्यता है कि
जब इस नदी के आसपास पीने के पानी का इंतजाम नहीं था, तब लोग फल खाकर गुजारा कर लेते थे, लेकिन नदी का पानी उपयोग में नहीं लेते थे। जबकि कर्मनाश नदी आखिर में जाकर गंगा में ही मिलती है। यह और आगे यह है पिड़क कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ से स्वर्ग में जाने की इच्छा जताई। स्वर्ग में जाने की इच्छा जताई, लेकिन गुरु ने इनकार कर दिया। फिर राजा सत्यव्रत ने गुरु विश्वामित्र से भी यह आग्रह किया। वशिष्ठ से शत्रुता के कारण विश्वामित्र ने अपने तप के बल पर सत्यव्रत को स्वर्ग में भेज दिया। इसे देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और राजा को सिर नीचे की ओर करके धरती पर भेज दिया। विश्वामित्र ने अपने तप से राजा को स्वर्ग और धरती के बीच रोक दिया। विश्वामित्र ने अपने तप से राजा को धरती और अंबर आसमान के बीच में रोक दिया। मतलब जो हमारे हरिश्चंद्र के जो पिताजी थे, वो गुरु विश्वामित्र से परीक्षा किए थे कि हमको स्वर्ग भेज दीजिए। अब उन्होंने उनकी जो सेवा को अपने अंदर सजोया और बोले कि तुम जाओ, तुमको भेज दिया उसमें स्वर्ग में, अब उस स्वर्ग में भेजिए। राजा इंद्र इससे बहुत क्रोधित हुए। अब क्रोधित हुए तो उन्होंने उस राजा को, जो सत्यव्रत हरिश्चंद्र के पिताजी थे, उनको नीचे की तरफ फेंक दिया। अब जो विश्वामित्र थे, उन्होंने अपने तप के बल पर उस हरिश्चंद्र के पिताजी सत्यव्रत को बीच में ही रोक दिया, भेज दिया। और विश्वामित्र के अपने तप से उन्हें बीच में ही रोक दिया और फिर देवताओं से युद्ध किया। इस दौरान राजा सत्यव्रत आसमान में उल्टे लटके रहे, जिससे उनके मुंह से लार गिरने लगी। यह लार नदी के तौर पर धरती पर आई। वही गुरु वशिष्ठ ने राजा सत्यव्रत को अपनी धृष्टता के कारण चांडाल होने का श्राप दे दिया। माना जाता है कि लार से नदी बनने और राजा को मिले श्राप के कारण इसे शापित माना जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो गाइज, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मेरा चैनल एजुकेशन वीडियो मिलेगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वाले वीडियो मैं लाता रहूँगा। इसकी अलग प्लेलिस्ट बनाऊँगा, उसमें आप इसे सुन सकते हैं। चलो गाइज, बाय ऑल ऑफ यू।